जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले हमारे साथ डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद थी। अब पंजाब के अंदर बिलखुसूस बात करेंगे आटे के ऊपर। आटा इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के साथ गवर्नमेंट का एक जो डेडलॉक की कैफियत थी वो ख़त्म हो गई है। इनके साथ मामला तय हो गए हैं और गवर्नमेंट ने अपना अजरा शुरू कर दिया है। मसला ये है कि अभी तक आवाम को उन सस्ते नरखों के ऊपर आटा अवेलेबल नहीं हो पा रहा। 860 रुपये में अभी भी आटा ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। चक्की का आटा भी उसी तरह से महंगा है। वही इसमें एक दलील ये दी जाती है कि जी शायद कहीं पिछले नरखों के महंगे रेट उन्होंने लिए हुए थे, जाहिर है वो फिर अपना नुकसान तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना। जब मिलों ने फ्लोर मिल्स ने 1000 रुपये के हिसाब से उनको दिया था तो वो आगे 1050 या 1100 में ही बेचेंगे। लेकिन डीसी साहिबान और दीगर कमिश्नर साहिबान ने नीचे डीसी साहिबान को और डीसी साहिबान ने नीचे जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान को ये पाबंद कर दिया कि वो 24 घंटों के अंदर मेक श्योर करें कि आटे की कीमत जो है वो उन्हीं नरखों पर आ जाए जो हुकूमत ने तय की हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आसिम रजा साहब, जो आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन के। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। सर अभी भी ग्राउंड की रियलिटी ये है कि आप लोगों ने हुकूमत के साथ मिलकर रेट तय कर लिया 860 रुपये, लेकिन अभी तक ग्राउंड के ऊपर दुकानदार 860 रुपये में तोड़ा नहीं बेच पा रहे। वही रेट है 1050 और 1100 रुपये। क्या वजह है सर? देखिए, आज पहला दिन है पूरे पंजाब में कि पहले दिन में सप्लाई जा रही है। 2-3 दिन 4 दिन लगेंगे मार्केट को फिल होने में, क्योंकि पुराना माल पड़ा हुआ है मार्केट के अंदर, लाहौर में भी बाकी शहरों में भी। तो जैसे ही नई सप्लाई मार्केट में पहुंचेंगी इंशाल्लाह आप देखेंगे 3-4 दिन में कमिंग मंडे से कि हर जगह पे माल पूरी तरह अवेलेबल होगा। आसिम रजा साहब, ओपन मार्केट का रेट इस वक्त गंदम का अभी भी 1900 रुपये पे खड़ा है। तो ये आपके साथ लास्ट प्रोग्राम में बात भी हुई थी कि जो ही गवर्नमेंट अपना कोटा रिलीज करेगी ओपन मार्केट के अंदर रेट भी नीचे आ जाएगा, लेकिन ये अभी तक देखने में नहीं आया। देखिए, अपना जितना डिले हुआ करता इससे एक इम्प्रेशन क्या कि शायद अभी गवर्नमेंट इशू नहीं करने जा रही, लेकिन अब जब प्रैक्टिकली कल पिंडी और लाहौर में और आज पूरे पंजाब में गंदम का इजरा हो गया तो इससे इंशाल्लाह मार्केट में बेहतरी आ जाएगी और गंदम के रेट भी डाउन आ जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि गवर्नमेंट आपको जो बोरियां देगी, जाहिर है वो आपकी पर बॉडी के हिसाब से देगी, उससे आपकी 24 घंटे या मिनिमम कितना टाइम आपकी मिल चलेगी और उससे प्रोडक्शन होगी, और क्या आप फिर ओपन मार्केट के खरीदार नहीं रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट इस टाइम पे सिर्फ 16,975 टन इश्यू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मुख्तलिफ शहरों में पॉपुलेशन बेस पे है। हमने जो पिछले दिनों रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब को और सीनियर मिनिस्टर साहब को, यही की थी कि मिनिमम बेंचमार्क बना दें, क्योंकि ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल नहीं है और ओपन मार्केट में गंदम के ना होने से हमें डिपेंडेंसी है फूड डिपार्टमेंट की रिलीज पर। तो जो एक मिनिमम बेंचमार्क बना है पूरे पंजाब में वो 13 बैग है और वो आप समझ लें कि 1 घंटे की ग्राइंडिंग बनती है। ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह जो मैक्सिमम है, जिस तरह लाहौर की बात करते हैं तो लाहौर में जो इस टाइम से गंदम का इजरा किया जा रहा है वो 40 बैग की बॉडी है। ठीक है। अच्छा, 200 बैग होते हैं 24 आवर्स में ग्राइंड, एक बॉडी की कैपेसिटी। ठीक है। तो आप इसका हिसाब कर लेंगे ये कितने घंटे की। तो फिर ये कैसे मैनेज होगा? आप फिर ओपन मार्केट के तो खरीदार रहेंगे ना फिर? ये डेफिनेट बात है, लेकिन उसके अंदर ये है ना कि हम 5-10 पैसे ओपन मार्केट से लेंगे। अभी जो कि ओपन मार्केट में गंदम अवेलेबल है, लोगों के घरों में भी चक्की का आटा या दूसरा अपनी गंदम है। नहीं, ये जरा टेक्निकली समझाइएगा नाजरीन के लिए कि आपकी एक बॉडी दिन भर अगर 24 घंटे चले तो 200 बैग वो पीसेगी, ऐसे ही है? गवर्नमेंट आपको दे रही है 40 बैग। ये सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ आप लाहौर की बात कर रहे हैं। अब जब सुन, इसके अलावा जो इलाके हैं वहां पे कहीं पे 13 बैग है, कहीं पे 14 है, कहीं पे 15 है। ठीक हो गया। और पिंडी जैसे शहर में 18 बैग है। और फिर ये जिला बंदी भी रहेगी? नहीं, जिला बंदी नहीं है ओपन है, जिसमें जिलावार का बंदी नहीं है। लेकिन हम इसको इतना समझते हैं कि हर जिले की आबादी के हवाले से जो रिपोर्ट थी आपकी कमीशन ने बनाई, ठीक, उसके मुताबिक इन्होंने पॉपुलेशन बेस दिया है, जो कि हम समझते हैं सही नहीं है। सही इसलिए सही नहीं है कि पूरे पंजाब में यकसा एक तरह गंदम का इजरा होना चाहिए
और इसमें डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए, डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरा आपसे सवाल थोड़ा सा, मैं टेक्निकली आप मुझे समझाइएगा प्लीज मेरे नाजरीन के लिए, कि जब आपकी एक बॉडी 24 घंटे मिल चले तो 200 बैग पीसती है, गवर्नमेंट आपको दे रही है 40 बैग, वो 40 बैग जो हैं वो 5 से 6 घंटे के अंदर पीसे जाएंगे, बाकी के जो घंटे हैं आप मिल बंद कर देंगे या आप ओपन मार्केट में जाके खरीदेंगे और उससे आप शेयर पूरा करेंगे? अभी ओपन मार्केट का रेट ऐसा नहीं है कि हम खरीद सके। जब रेट्स नॉर्मलाइज होंगे तो हम ओपन मार्केट से खरीदेंगे, और आने वाले टाइम में हुकूमत इस इजरात को ज्यादा करेगी। जिस तरह आखिरी टाइम अप्रैल के अंदर 30,000 टन इशू हो रहा था, पिछले साल अगर आप चले जाए तो 55,000 टन डेली इशू हो रहा था, अभी 16,975 टन इशू है डेली बेसिस पे। तो ये तो इंक्रीज करना पड़ेगा और इसको इंक्रीज करके 30,000 टन से ऊपर जाना पड़ेगा। इस दफा 55,000 टन का इशू होगा तो गुजारा होगा। जब तक प्राइवेट मार्केट से गंदम आ रही है हमारी मिल्स चलाएंगी। यही मेरा बुनियादी तौर पे आपसे सवाल है कि जब आप ओपन मार्केट से गंदम उठाएंगे तो फिर जाहिर है जिस हिसाब से आप उठाएंगे उसी हिसाब से उसके ऊपर खर्चा होगा और उसी हिसाब से वो आगे बिकेगा, तो फिर मार्केट का रेट तो 860 रुपए नहीं रहेगा ना? नहीं, हम 860 में जितनी गवर्नमेंट गंदम दे रही है वो देने की पाबंदी है, और 860 रुपए का मार्केट पे अवेलेबल भी रहेगा, इस पे फर्क नहीं आएगा। जो दूसरी प्राइवेट ग्राइंडिंग है उसमें हम एक सुपर स्पेशल बनाते हैं जो व्हाइट आटा खाया जाता है मार्केट में, ठीक, वो उसका रेट नहीं होता, वो चूंकि लग्जरी में आ जाता है। आम सार्फिन के लिए 860 वाला होगा, और जो प्राइवेट ग्राइंडिंग वाला आता है वो आपको 25 किलो में या 15 किलो में मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि जो आपने गंदम मार्केट से ओपन मार्केट से उठाई जो कि तकरीबन 60% शेयर बनेगा, अगर आपके 24 घंटे को हम तकसीम करें तो 24 घंटे के अंदर आप व्हाइट आटा बनाएंगे, वो उस व्हाइट आटे को आप मार्केट में फिर अपनी मर्जी के रेट पर बेचेंगे, और उसमें से जो 20 किलो आटे का थैला जो है वो फिर आप गवर्नमेंट रेट पे देंगे। असल में थोड़ा सा फर्क है, मैं थोड़ा सा मजीद एलाबोरेट करता हूँ। हमारे पास पंजाब के अंदर ग्राइंडिंग कैपेसिटी इंस्टॉल है, वो तकरीबन 2 लाख टन की योमिया है, 2 लाख टन की। ठीक, उसमें से हमें जो गंदम मिल रही है वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की ओवरऑल पंजाब मिल रही है। ठीक है। अब इसमें से कुछ शहर जितना खुशाब है वहां पे सिर्फ 2 मिले या 1 मिल है, तो वहां पे 128 बैग्स पर रूरल बॉडी है। ठीक, चनेौट में भी इसी तरह 128 या 130 बैग पर रूरल बॉडी है। ठीक, लेकिन वहीं पे उसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट जो सिर्फ वहां पे 13 बैग है। ठीक, अब 13 बैग का तो मतलब है कि आपको 1 घंटे की ग्राइंडिंग भी नहीं मिल रही, या 1 घंटे की मिल रही है, तो अब 1 घंटे के अंदर तो आप मार्केट कवर नहीं कर सकते ना। तो लेकिन गवर्नमेंट जो देख रही है वो अपनी पर कैपिटा जो कंजम्पशन है उसको मद्देनजर रखते हुए 17,000 टन अराउंड इशू कर रही है, जो बढ़ जाएगा अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में। मैं आसिम भाई आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि जो गंदम आपकी ओपन मार्केट से उठाई जाएगी, जाहिर सी बात है उसका नुकसान आप तो बर्दाश्त नहीं करेंगे ना, आपने तो आगे अवाम में मुंतकिल करना है, तो कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों ना मुरतब की जा सकी कि ओपन मार्केट नीचे आ जाती? जी देखें, उसके अंदर ओपन मार्केट के अंदर किस दफा परचेज ज्यादा हो रही है गंदम, ओपन मार्केट में इतनी गंदम अवेलेबल नहीं। अगर ओपन मार्केट को आप देखें तो पिछले साल के अंदर पंजाब में से कम 25 लाख टन एक्स्ट्रा खरीदी गई है। ठीक, जो मार्केट में एक किस्म का कारोबारी जो ये वो गंदम है जो लोगों ने घरों में जो है वो प्रोक्योर कर ली है? नहीं, ये वो गंदम है जो फूड डिपार्टमेंट पंजाब ने, सीड कंपनीज ने और पास्को ने ओपन मार्केट में से पिछले साल की निस्बत ज्यादा खरीदी है। ठीक, अगर यही अवेलेबल होती तो डेफिनेटली 2-3 महीने मजीद निकल जाते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा आसिम भाई कि अब जो गवर्नमेंट के पास जाहिर है जो रिजर्वायर्स हैं पंजाब के अंदर बिलखुसूस, वो ये कहते हैं कि इन्होंने प्रोक्योर की थी तकरीबन 41
42 मिलियन मैट्रिक टन के करीब। अब जब आपको इन्होंने गंदम का कोटा अभी से रिलीज करना शुरू कर दिया है, नॉर्मली ये होता था कि अगस्त से ऑनवर्ड आपको रिलीज करते थे, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इसका होता था। एग्जैक्टली लेकिन उस टाइम मार्केट में अवेलेबल होती थी या खरीदते थे कैसे था। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आसिम साहब, अब फिर उस गैप को जो नवंबर दिसंबर में जाके हमें देखने को मिलेगा, उसके लिए क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? देखिए, वो लास्ट में गैप जो हमारा आपके साथ हुआ था, उसमें भी आपने इस चीज को पॉइंट आउट किया था कि मार्केट में गंदम कम है, क्योंकि कैरी फॉरवर्ड जो है वो बिल्कुल नहीं है। 2.5 लाख टन पंजाब के पास है, और अगर हम बाकी देखें पूरे मुल्क को तो 4.5 लाख टन है। ठीक, पिछले 40 लाख टन था, तो आपके पास 35 लाख टन का गैप अवेलेबल है, शॉर्टेज है। आपको उसको कवर करने के लिए बाहर से इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। और ये 10 लाख टन का इन्होंने इजाजत भी दे दी है जी। अपना पब्लिक सेक्टर में नहीं, प्राइवेट सेक्टर में है, हमें पब्लिक सेक्टर में इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। गंदम का रेट आया है कब, जब गंदम का रेट कम आया तो वो मार्केट में जो बाहर से मंगवाएगा वो सेल नहीं कर सकता सरकारी नरकों के ऊपर आटे को मैच करने के लिए। ठीक है, इसलिए बाहर से प्राइवेट सेक्टर में गंदम इम्पोर्ट बहुत कम होगी, उतनी होगी जो सिंध और बलूचिस्तान के इस्तेमाल में है। अच्छा, ये बताइएगा कि केपीके के अंदर जाहिर है पंजाब से सारी आटा जाता है ग्राइंड होके, आप लोगों के लिए गवर्नमेंट ने कोई तरीक़ाकार वज़ा किया है? और केपीके के अंदर मुसलसल रेट अभी भी ज़्यादा है, पंजाब की कंपैरिजन में भी ज़्यादा है अभी, तो पंजाब में तो आइंदा आने वाले दिनों में जब पुराने रेट के ऊपर जो जिन्होंने माल उठाया था, जाहिर है जब वो बेच लेंगे तो आने वाले दिनों में उम्मीद की जा सकती है कि रेट नीचे आ जाएगा। लेकिन केपीके के साथ क्या मामला करेंगे? देखिए, अभी चूंकि केपीके में इजरा शुरू नहीं हुआ गंदम का मोबाइल्स को, तो वो प्राइवेट गंदम जो पंजाब के अंदर 1900 या पिंडी में 1950 रुपए में अवेलेबल है, उसकी गंदम का आटा जा रहा है उनको। ठीक है जी। अब अगर इतने रेट वाली गंदम होगी तो डेफिनेटली 1030-40 में आ जाएगा केपीके को। वहां की आवाम को महंगे रेटों में दस्तयाब है, उनके लिए सस्ता आटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये जो गंदम है जो 1475 में दी जा रही है, इसका आटा पंजाब की मिल्स, पंजाब की लोकल मार्केट में देंगे। आसिफ साहब, ये बताइएगा कि जब आपको आबादी के हिसाब से कोटा मिला, और आबादी के हिसाब से जाहिर है आप लाहौर में हैं तो फिर लाहौर की आबादी के हिसाब से कोटा मिलेगा, फिर यहाँ से वो कौन सी मिलें हैं जिनको इजाज़त होगी कि वो केपीके के अंदर सप्लाई कर सकें, और उनके लिए फिर कोटा क्या मुख्तस किया गया है? नहीं, वो तमाम मिल्स कर सकती हैं जो प्राइवेट गंदम खरीदेगी। वो अपना प्राइवेट गंदम की बाइंग अपना शो करेंगी। जो पीआईडीपी का एक डैशबोर्ड बना है ऑनलाइन, उस पर गंदम का इंदराज होगा, और वो गंदम का आटा बन के डीएफसी के नॉलेज में लाने के साथ आप भिजवा सकेंगे। कोई भी कर सकता है। यानी कि वो आप ओपन मार्केट के रेट पे ही बेचेंगे, गवर्नमेंट आपको कुछ नहीं कहेगी? नहीं, वो देखिए आप बेच नहीं सकते ना 860 में। इससे 1900 में अगर आप लेते हैं तो 950 की तो खत्म हो गई। ठीक है, आप कैसे बेचेंगे 860 में? यानी ये गवर्नमेंट ने आपको यकीन दहानी करवाई है कि फिर आप अगर वहां से ऑर्डर लेते हैं तो आप गवर्नमेंट को कोई एतराज नहीं है? नहीं, वो देखिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा वाज़ेह पूरा पाकिस्तान खोला है, सिंध वालों ने भी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, लेकिन आप देखें पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान ये कम है। बलूचिस्तान के अंदर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है उनके इंटरनल, लेकिन जो पंजाब है केपीके के लिए वो ओपन है बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। आसिम रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आपने आसिम रजा साहब की गुफ्तगू सुनी। पंजाब के अंदर अभी तक तो हालात यही हैं कि चूँकि पुराना स्टॉक मौजूद है, इस वजह से गंदम 860 रुपये के अंदर जो है वो अवेलेबल नहीं हो पा रही है। मैं आसिम रजा साहब से मुकम्मल तौर पर हालात जानने की कोशिश की। ब्रेक से पहले हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से बात की। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से के अंदर हम आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए।